अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम हार रोड में इंसाफ ग्रुप के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हैं। आइए हमारे साथ इंसाफ ग्रुप के सीनियर नायब सदर अतीकुर रहमान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अतीक साहब, ये हार रोड के जो मसले मसाइल हैं, इनका हल ही सिर्फ इलेक्शन है या इसके अलावा आपकी नज़र में इनका कुछ और भी हल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी DNN न्यूज़ का बहुत शुक्रिया हाजी सईद साहब का, जिन्होंने अपनी खुसूसी काविश के ज़रिए हमारा पैगाम जो है वो ताजरों तक और हकाम बाला तक पहुंचाया। मैं ये समझता हूं जी आपका सवाल बहुत वैलिड है। आजकल बड़े लोग और बड़े ग्रुप और बड़े ताजर दोस्त जो हैं उनमें एक बेचैनी की कैफियत है इलेक्शन के हवाले से। तो मैं ये बताता चलूँ कि इस टाइम हमारा मुल्क जिस माशी और सियासी अदम इस्तेकाम से गुज़र रहा है, तो इसमें अगर इस बुरे तरीन हालात में अगर हम ताजरों के मसाइल हल नहीं कर सकते अपनी मदद आपके तहत, तो उसका वाहिद हल फिर इलेक्शन है। और इलेक्शन 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 जो बार बार एक इलेक्शन की गूंज है, किसी ग्रुप ने सिवाय इंसाफ ग्रुप के आज तक ना सर्कुलर करवाया है इलेक्शन के लिए, ना उसके लिए वोटर लिस्टों का क़याम हुआ है, ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपस में मुशावरत हुई है। सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक बड़े दोस्तों ने इलेक्शन के मुतल्लिक बड़ी बातें की। इस तरह इलेक्शन नहीं लड़े जाते। मेरे मोअज़्ज़ीन हैं, सारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए आपको मार्केट में सर्कुलर कराना चाहिए। वो सर्कुलर मीडिया के ऊपर आना चाहिए कि जी ये इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी गई है, तो पता भी लगे कि यार इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। इस तरह तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे बैठ के आपने कह दिया जी इलेक्शन हो गया, इलेक्शन की तारीख दे दी, इलेक्शन उसने लड़ लिया, वो जीत गया। तो फिर भाई अगर सोशल मीडिया का इलेक्शन करवाना है या सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के हाल रोड के लोगों के मसले हल करने हैं, तो वो तो पहले भी हो रहे हैं। हर बंदा, हर दुकानदार अपनी मदद आपके तहत लगा हुआ है। बात यह है कि इस टाइम ताजरों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की ज़रूरत है, सारों को आपस में बैठने की ज़रूरत है, ना कि अपनी अना का मसला बना के जो आप ताजरों के मसाइल बदगुमानी का शिकार है। बाज़ार के हालात देखें क्या हुए पड़े हैं इस टाइम। तो मैं नहीं समझता कि इस टाइम के ऊपर अगर इस तरह की बातें करनी चाहिए। आपको जिन्हें शौक़ है इलेक्शन का, वो डेट अनाउंस कर दें, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ग्रुप छोटा हो या बड़ा हो, बात यह है जिसने भी लड़ना है इलेक्शन लड़ के आना है। अब जब हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं मुल्क के अंदर, उसमें 1000 जमात हिस्सा ले रही होती है। 1000 लोग, कुछ जाहिर होते हैं, कुछ पोशीदा होते हैं, लेकिन दुनिया लड़ तो रही है इलेक्शन। आप किसी को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते। ज़ाहिरी सी बात है, आप किसी का राइट ऑफ एक्शन क्लोज तो नहीं कर सकते। हर एक का सियासी राइट है इलेक्शन लड़ना। अवाम की, ताजरों की मकबूलियत से जो दोस्तों वोटर हजरात हैं, अगर उनके वोट रजिस्टर्ड हैं और वो वोट डालने का हक रखते हैं, तो उनको बेहतर पता है कि उन्होंने कैसे करना है, बाज़ार की सूरत हाल को बेहतर करना है। आधे से ज़्यादा लोग आपने बगल में छुपाए हुए हैं, जो प्लाजा माफिया हैं, पार्किंग माफिया हैं, ठीक है, वन वे के ट्रैफिक के मसाइल हैं, नाजायज़ तजावज़ात की भरमार है। और फिर इलेक्शन की बात करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा ऐसे। इलेक्शन लड़ने के लिए आपको बड़ा दिल करना पड़ेगा, डेट अनाउंस करनी पड़ेगी, तमाम ग्रुपों को दावत देनी पड़ेगी। वो बेशक एक बंदे का ग्रुप है, बेशक 50 बंदों का ग्रुप है, आपको सबको मिल के बिठा के सर्कुलर कराना पड़ेगा, फिर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर आपने इलेक्शन 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 सिर्फ ये नारे मारने हैं और फ़र्ज़ी गोलाबारी करनी है अपने मुखालफिन के ऊपर, तो फिर आप कामयाब नहीं हैं। ये बड़ा जिगरा चाहिए आपको डेट अनाउंस करने के लिए। जो भी देखें जी, मैं समझता हूँ कोई भी 100 एंड 100 जीत जाता है, जैद है, बकर है, फलां, जो भी जीतना चाहता है जीत जाए। इलेक्शन तो लड़े। पहले फ़र्ज़ी दावे करने से आप इलेक्शन के जो हैं वो हकदार नहीं बन जाएंगे, ना आप जीत जाएंगे। मैदान में उतरना पड़ता है, जंग लड़नी पड़ती है अपने ज़ोरे बाजू पे। ज़िंदगी के मैदान में मोजज़े नहीं होते। बात यह है कि इस टाइम बाज़ार जो मुल्क की सूरत हाल है, आप लोगों को सोचना चाहिए कि हम किस तरह से लेके चलें मुल्क को, इकॉनमी कैसे बेहतर हो सकती है। ये ताजर ग्रुपों का काम है कि अदारों के साथ मिल के काम करना, ना कि किसी एक बंदे का काम है। तो बेहतर ये है कि तमाम दोस्त एक फॉर्म पे बैठें और इलेक्शन का सर्कुलर कराएं और एक एक नुमाइंदा लेके इलेक्शन कमीशन का काम करें। इलेक्शन हो जाएगा, सीधी सी बात है। उसमें कोई हारता है, कोई जीतता है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए बड़े दिल से। मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। वाइस चेयरमैन इंसाफ ग्रुप अनस खान साहब से राय लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो DNN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि इंसाफ ग्रुप के मरकज़ी दफ्तर आए और हमारी आवाज़ जो है ताजर बरादरी तक पहुंचाई। सबसे पहले भाईजान, ये जो आजकल हाल रोड के इलेक्शन का आवाज़ उठी हुई है, पहले तो मैं आज सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाल रोड पे इलेक्शन करवाने की जो बात की थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ ग्रुप ने ही बात शुरू की थी। अगर किसी को इतना शौक़ और शऊर है इलेक्शन लड़ने का, तो वो सारे प्लेटफॉर्म पे आएँ, सारे सदर इकट्ठे हों, सारे सदर एक मुशावरत करके बात करें, सर्कुलर करवाएँ इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन
तब कंप्लीट होगा जाके। ये नहीं है कि सिर्फ मीडिया के थ्रू आप कहें जी इलेक्शन हो रहा है तैयार हो जाएं, ये कर लें वो कर लें फ़लाँ कर लें ढींग कर लें, ऐसे नहीं होता भाईजान। इलेक्शन कराने के लिए पूरा सर्कुलर करवाना है आपने मीडिया के थ्रू। आप पहले तो आके हाल रोड के मार्केट के मसाइल देखें, इतना कम मसाइल हैं कि पार्किंग तमाशा एक एक दो दो तीन तीन लाइनों पे जुड़ी हुई है, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। काउंटर माफिया बहुत ज़्यादा हैं, सड़कें ब्लॉक हैं, यहाँ तक कि सिर्फ पैदल चलने वाले बंदों को भी रास्ता नहीं मिल सकता। इंसाफ ग्रुप के प्लेटफॉर्म से चौधरी फयाज़ अहमद साहब की क़ियादत में ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक डीएसपी और नुमाइंदे जितने भी आए हैं, उन्हें मार्केट के हमने ये जो हल करने की कोशिशें की हैं वो सिर्फ चौधरी फयाज़ अहमद ने की हैं, ठीक है। और रही बात इलेक्शन की, भाईजान हम इलेक्शन के लिए भरपूर तैयार हैं। सारे ग्रुप आएँ, इकट्ठे हों, इलेक्शन की डेट अनाउंस करें तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कोई पीछे नहीं हटेगा। इंसाफ ग्रुप सबसे पहले पाया जाएगा इलेक्शन के लिए इंशाअल्लाह ताला। सदर हार रोड इंसाफ ग्रुप चौधरी फयाज साहब से इलेक्शन के बारे में राय लेते हैं। जी चौधरी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इलेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, ये जो इंसाफ ग्रुप इसीलिए कायम हुआ था कि ये आज से 2009 में ये इलेक्शन हुए हैं, दो ग्रुपों के आपस में इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद आज तक इलेक्शन नहीं हुए, ठीक है। तो इंसाफ ग्रुप इस वजूद का में आया था कि ये दोनों जो ग्रुप हैं आपस में इन्होंने बारियां बांटी हुई थी। अब हमने पहले दिन से एक ही आवाज़ बुलंद की है कि हाल रोड पे इलेक्शन होने चाहिए। अगर इनको इलेक्शन लड़ना तो एक ये सर्कुलर कराएं, सारे बाज़ार में करवाएं, इलेक्शन का सर्कुलर करवाएं, उसके बाद मैदान में आ जाएं, जो जीतेगा वो लीड करे। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हमने सोशल मीडिया पे ये बयानबाजी देनी शुरू कर दी। इस तरह का इलेक्शन नहीं है। मेन मकसद हाल रोड की जो ताजर बरादरी है, इनसे राय ली जाए, उसके बाद एक इलेक्शन कमीशन बनाया जाए और उसके बाद एक सर्कुलर करवाया जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दे, क्योंकि हम तो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर करेंगे तो हम पे एतराज़ात आ जाएंगे। इससे बेहतर है कि इलेक्शन कमीशन बने हाल रोड का और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट अनाउंस करे और उसके बाद जितने ग्रुप हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, वो इलेक्शन लड़ें। इंसाफ ग्रुप की पूरी टीम तैयार है, हर वक्त तैयार है, मैदान में उतरने के लिए तैयार है, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। जिसे चाहे अल्लाह इज़्ज़त दे। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे सुने परवरदिगार के हाथ में है। ये जो बड़ी बड़ी जो बढ़ के मारे हैं जी, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम मैदान में उतर आए हैं, हमने अनाउंस कर दिया। भाई अगर आपने अनाउंस कर दिया तो बाज़ार में सर्कुलर क्यों नहीं करवा रहे? आप बैठ के ये दरबार में बैठ के आप बातें कर रहे हैं, ये दरबार से बाहर आएँ, पब्लिक में आएँ, बाज़ार में आएँ, बाज़ार में आके कहें जी हमने इलेक्शन लड़ना है, तो हम भी मैदान में आते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता। जो जीतेगा वो बाज़ार में लीड करेगा। थैंक यू।